मैं आपको बता दूं कि 2023 में क्रिश्चियंस के ऊपर 734 अटैक्स हुए हैं इंडिया के अंदर। 2023 में क्रिश्चियंस के ऊपर 734 अटैक्स हुए हैं इंडिया के अंदर, सिर्फ 2023 में। और 2024 में वही अटैक्स 100 की गिनती पार करते हुए, यानी और 100 बढ़ गई इसमें गिनती, और 834 अटैक्स क्रिश्चियंस के ऊपर हुए इंडिया में 2024 में। और जो मणिपुर में आग लगी हुई है, जो आज तक नहीं बुझी है, जहां कितने क्रिश्चियंस, कितने चर्चेस को निशाना बनाया गया है, जब ऐसा माहौल एक कम्युनिटी के अगेंस्ट में क्रिएट किया जा रहा है इस मुल्क में, तो नेचुरल सी बात है ऐसे में लोग इन बातों को सीरियसली ही लेंगे और सीरियसली ही उसको फिर वो लोग आगे स्प्रेड करेंगे, लोगों को अवेयर करने के लिए, एक जागृति फैलाने के लिए, या उन्हें जागृत करने के लिए। तो यहाँ पर मैं चाहे इसे आप अफवाह कहिए या इसे आप सीरियस कहिए, जो भी कहिए, पर जिस तरीके का हमारे देश में माहौल है, क्योंकि अभी 2025 लगा है और हम देखते हैं उत्तराखंड में अटैक हो गया चर्च के ऊपर, लखनऊ में गोमती नगर में एक चर्च पर अटैक हो गया, और छत्तीसगढ़ में भी, वहाँ पर भी सर फुटाई करिए पास्टर्स के साथ, वहाँ पर भी एक कलीसिया में अटैक हो गया है। आमंत्रण करने वालों को, आमंत्रण करने वालों को। सर, ये अंदर कितने लोग फंसे हुए थे और जिस प्रकार से जो बजरंग दल दावा कर रही है कि अंदर धर्मांतरण हो रहा था। ये नज़ारा है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट अमलेश्वर का, जहां पर करीब 100 लोग के आसपास इकट्ठे हुए थे आराधना करने के लिए मसीह विश्वासी। उन लोगों के साथ मारपीट की गई और इस भवन को, प्रार्थना भवन को क्षतिग्रस्त किया गया। और आप देख सकते हैं लोगों की, इवन जो वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, वाहन खड़े हुए थे, कार खड़ी हुई थी, उनके साथ बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ की गई। यानी प्रभु के वचन जो लिखे हुए थे वहाँ पर गोबर को फेंका गया। इस तरीके से वहाँ पर बदतमीजी और हुड़दंग मचाया बजरंग दल वालों ने। दुर्ग डिस्ट्रिक्ट अमलेश्वर में ये घर एक शख्स है जिनका नाम है डॉक्टर विनय साहू। ये उनका घर था जहाँ पर लोग प्रार्थना के लिए इकट्ठे हुए थे। और होता यह है कि वहीं पर आस पड़ोस से इकट्ठे हो जाते हैं, हिंदू संगठनों को बुला लेते हैं, बजरंग दल को, और इस तरीके से ये लोग यहाँ पर हिंसा, तोड़ फोड़ और बहुत ज़्यादा गाली गलौज और बदतमीज़ी करते हैं। और 97 लोगों को घर के अंदर बंद कर देते हैं कि भाई इनके ऊपर हमें कार्रवाई करनी है, इन्हें बंद किया जाए, नहीं तो हमें बंद किया जाए। और कोई मीनाक्षी शर्मा करके पड़ोस में औरत रहती है जिसने ये बोला कि जो प्रार्थना हुई वो इसलिए हुई कि लोगों का धर्मांतरण किया जाए। इसके पीछे स्टोरी वही थी कि जो मीनाक्षी शर्मा आरोप लगाती है कि इन पास्टर्स ने, इन विश्वासियों ने, मसीह लोगों ने हमारे हिंदू देवी देवताओं की बेइज्जती करी, मूर्तियों को खंडित किया है ना, और उनका अपमान किया यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते वक्त। क्योंकि इनके पास कुछ सच तो होता नहीं कि उसके ऊपर ये आरोप करके लगाएं, तो ये झूठ बोलने में ज़रा सा न डरते हैं और ना ही इनको इनका ज़मीर कसोटता है कि ये लोग ऐसा झूठा आरोप पास्टर्स पे और विश्वासियों पे लगा रहे हैं, और ये झूठ का सहारा लेते हैं कैसे भी करके इन्हें मसीहों को टॉर्चर करना है, प्रोसिक्यूट करना है। तरीके से क्रिश्चियंस के खिलाफ इस देश में माहौल तैयार हुआ है या हो रहा है, तो नेचुरल सी बात है क्रिश्चियंस लोग, मसीही लोगों को अपने अस्तित्व के ऊपर या अपनी सुरक्षा को लेकर इस वक्त बहुत सारी असुरक्षाएं हैं, देयर इज़ नो डाउट, क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं है और उनके अटैक्स हो रहे हैं चर्चेस पे, उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, उनके फेथ के ऊपर उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है ना। कहीं राइज बैक कन्वर्ट किया कहा जा रहा है, कहीं कुछ और कहकर उनको संबोधित किया जा रहा है, कहीं यीशु मसीह का क्रिसमस पे आपने देखा होगा कि कितना ऐसी वीडियोज़ वायरल हुई हैं जहाँ पर उन्होंने पूरी कोशिश करी है कि वो यीशु मसीह का मजाक बना सकें, और इस तरीके से उन्होंने अपनी छिछोरापन, अपनी गंदगी को, अपनी हेटरेट को जो उनके अंदर क्रिश्चियनिटी को लेकर है, या वायरल होने के लिए उन्होंने ये थोड़े कह लीजिए कच्चे काम करे हैं कि कोशिश करें। तो हम देख सकते हैं जैसा माहौल क्रिश्चियंस के लिए इस देश में तैयार हुआ है, तो नेचुरल सी बात है क्रिश्चियंस लोग छोटी छोटी बातों को भी सीरियसली लेंगे, क्योंकि जैसा आप कर चुके हैं अभी लखनऊ में गोमती नगर में अटैक होता है चर्च के ऊपर। जो नज़ारा हमको छत्तीसगढ़ का दिखा, ठीक वैसे ही नज़ारा 9 फरवरी को लखनऊ के गोमती नगर में एक चर्च के बाहर देखने को मिलता है, जहां पर लोकल लोग जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं
और वो लोग इस चर्च के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं, पुलिस को बुला लेते हैं और क्रिश्चियंस पे बहुत सारे झूठे आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर क्रिश्चियंस लोगों को धमकियाँ देते हैं कन्वर्ट होने की, यानी उनका धर्मांतरण करने की उन्हें धमकियाँ देते हैं। और अगर कन्वर्ट नहीं होते तो उन लोगों के ऊपर दबाव बनाते हैं कि वो अपने घर को क्रिश्चियंस को बेच दें और क्रिश्चियंस उनसे दुगनी तिगनी दामों में उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनकी जगहों को ख़रीद लेते हैं। तो इस लेवल तक ये लोग झूठ बोलकर क्रिश्चियंस पे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इनके द्वारा गेट नहीं खोला गया, अभी तक नहीं खोला। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। धर्म परिवर्तन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, धर्म परिवर्तन नहीं चलेगा, धर्म परिवर्तन नहीं चलेगा, धर्म परिवर्तन नहीं चलेगा। चाहते हैं कि आपने कितने लोगों के नाम पता लिखे? सुनो ना सर, एक बात पूछना चाह रहे हैं। यहाँ पे तो हम लोग मालूम चल गया कि आपको इलीगल एक्टिविटी चल रही है और बहुत सारा चीजें हो रहा है। तो हमारे जो समझ में आता है जिस जगह पे इलीगल एक्टिविटी चल रहा है, यहाँ पे सारा चीज होने के बाद उसको फिर हम लोग आपको चाहिए कि लॉक करना चाहिए। और आपको पता है कि न्यूज़ की जो इस वक्त हेडलाइंस बनती है क्या बनती है, यानी कि जो इस बारे में न्यूज़ वाले बोलते हैं वो क्या बोलते हैं आपको पता है? वो बोलते हैं कि कन्वर्जन रैकेट का पर्दाफाश हुआ या कन्वर्जन रैकेट के खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई, इस बात को बोला गया। इस हेडिंग को डालिएगा कि जो अभी लखनऊ में जो चर्च गोमती नगर में है वहाँ पर जो इन लोगों ने चर्च अटैक किया है और प्रोटेस्ट किया है वहाँ पर, तो आपको पता है न्यूज़ में हेडलाइन क्या आई है? न्यूज़ में अगर आप हेडलाइंस देखेंगे गूगल में डाल के तो पता क्या क्या लिखा है, सुनिएगा। लिखा है लखनऊ क्रिश्चियन कन्वर्जन रैकेट, हिंदू पोस्ट करके चैनल है, लखनऊ क्रिश्चियन कन्वर्टेड रैकेट, कन्वर्जन रैकेट, ठीक है, अ कैंसर स्प्रेडिंग अक्रॉस भारत। जब ये लोग चर्च पे अटैक करते हैं, क्रिश्चियंस की वर्शिप में किसी भी तरीके से उसे इंटरप्ट करने की कोशिश करते हैं, तो न्यूज़ वाले हेडलाइंस देते हैं कि क्रिश्चियंस कन्वर्जन रैकेट स्प्रेडिंग लाइक कैंसर। और आपको पता वहीं पर खालिस्तानियों ने जब एक मंदिर पे अटैक करा कनाडा में, तो यहाँ की मीडिया में आप 2 मिनट के लिए ज़रा देखिएगा यूट्यूब पे क्या हेडलाइंस थी। जब वहाँ मंदिर में अटैक हो रहा है कनाडा में, वो तो यहाँ पर मीडिया में जब वहाँ पर खालिस्तानी अटैक करते हैं मंदिर में, तो मीडिया वाले पता है क्या हेडिंग डाल रहे हैं मंदिर पर अटैक करने के लिए? पता है वो कह रहे हैं कि डिवोटीज खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट अटैक डिवोटीज, यानी कि खालिस्तानी आतंकवादी या उग्रवादियों ने श्रद्धालुओं पर या हिंदू श्रद्धालुओं पर अटैक किया जब मंदिर में अटैक हो रहा है या मंदिर में तोड़फोड़ हो रही है। वहीं पर हमारे देश में जब चर्चेस के अंदर पास्टर्स का, विश्वासियों का सर फोड़ा जा रहा है, सर फुटाई हो रही है, औरतों और बच्चों तक पे अटैक हो रहे हैं, तो वहाँ पर ये लिखा नहीं जा रहा है कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट अटैक डिवोटीज, वहाँ लिखा जा रहा है कन्वर्जन रैकेट, ठीक है, कन्वर्जन रैकेट। एंड क्या लिखा जा रहा है? इट इज़ स्प्रेडिंग लाइक कैंसर, राइट? हिंदूज प्रोटेस्टेड अगेंस्ट कन्वर्जन रैकेट्स, ऐसी हेडिंग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या देख रहे हैं आप कितना बड़ा डबल स्टैंडर्ड है कि जिस वक्त कनाडा में एक मंदिर पर अटैक हुआ है, खालिस्तानियों ने किया है, तो वो लोग बन गए हैं खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट अटैक्ड डिवोटीज, श्रद्धालुओं पर अटैक किया है। पर जो चर्च में आ रहे हैं तो वो कन्वर्जन रैकेट वाले हैं, उन पे अगर ये लोग, अब जब यहाँ पर जो यहाँ के एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, ठीक है ना, तो जो यहाँ के हिंदू एक्सट्रीमिस्ट अगर वो लोग अटैक कर रहे हैं यहाँ पर चर्च में, तो उनके लिए कहा जा रहा है इन लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया है, देश की संस्कृति बचाने के लिए, धर्म बचाने के लिए कन्वर्जन रैकेट को एक्सपोज किया है या उसके खिलाफ इन्होंने
जब ये चर्च के अंदर क्या कर रहे हैं, बेअब्दी कर रहे हैं, वहाँ पर जो चीज़ें वर्शिप की हैं या इवन बाइबल हैं या गॉस्पेल ट्रैक्स हैं, जब उसको ये फेंक रहे हैं, उसको ये जला रहे हैं, उसके साथ ये बदतमीज़ी कर रहे हैं, उसको ये कह रहे हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोनों जगह आप देख रहे हैं कितना बड़ा इनकी हेडलाइंस में फ़र्क है। वहीं पर हम देखते हैं दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में अमलेश्वर यानी छत्तीसगढ़ की बात बता रहा हूँ मैं आपको, वहीं पर हम देखते हैं कि 97 लोगों को क्या किया गया है, डिटेन्ड किया गया है, हिरासत में लिया गया, और 3 पर क्या हुआ है, 3 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है, या कह लीजिए उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है कन्वर्जन का, धर्म परिवर्तन का। क्यों? क्योंकि वो लोग प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने के लिए इकट्ठे थे और वो श्रद्धालु नहीं थे, दे वर नॉट डिवोटीज। वो एक कन्वर्जन रैकेट था जिसके खिलाफ इन लोगों ने क्या करा है, इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। वो लोग डिवोटीज नहीं है ना, वहाँ पर वो कन्वर्जन रैकेट चल रहा है, ठीक है ना। वहाँ पर वो लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वहाँ पर वो यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, जो कि कुछ भी गैर कानूनी नहीं है, पर वो एक कन्वर्जन रैकेट है, ठीक है। और वही घसी पिटी कहानी और वही सेम पैटर्न जो ये पूरे इंडिया में क्रिश्चियंस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम पैटर्न। और वो सेम पैटर्न क्या है कि भाई कैसे फंसाना है पास्टर को या उसके ऊपर कैसे झूठा मुकदमा लगाना है। ये लोग साथ में ऑर्गेनाइज्ड होकर सब काम हो रहा है, इसमें पुलिस भी मिली रहती है, इसमें दूसरे लोग भी मिले रहते हैं। और कैसे काम होता है भाई, हमारे देवी देवताओं का अपमान किया, उनकी मूर्तियों को खंडित किया, उनकी मूर्तियों को तोड़ा गया। इस तरीके से ये लोग स्टोरी बनाते हैं। और यहाँ पर भी कोई मीनाक्षी शर्मा है जो वहीं पर कहीं आस पड़ोस में रहती थी, जिसने ये कंप्लेन करी। कुछ ऐसा ही केस जब जौनपुर में हुआ था, तो आपको पता है जब लोगों को वहाँ पर जिनकी कोई गलती नहीं थी, जो सिर्फ मीटिंग में आते थे, उन्हें भी बंद किया गया, उनको बहुत सारी यातनाएं दी गई, सिर्फ झूठे मुकदमे लगाए गए। और उन्होंने कहा अगर तुम्हें पिटाई से बचना है तो 25-25, 50-50 हज़ार भर दो। तो कई लोगों को बस ऐसे ही क्योंकि मीटिंग में आए थे, चलो भाई 50,000 रुपये भर दो वरना हम तुम्हें मारेंगे। तो इतना पैसा जो है वो पुलिस थानों में भरा गया, पुलिस स्टेशन में भरा गया। आप समझ रहे हैं इस बात को। तो ये एक आम बात है कि क्यों इस तरीके से लोग, क्योंकि मरता क्या नहीं करता, लोगों के ऊपर जब इस तरीके से कार्रवाई की जाती है, लोगों को जब अंदर डाल दिया जाता है, तो कहते हैं भाई हम तो या तो फिर मारेंगे या तो फिर डंडे की भाषा तुम समझोगे, नहीं तो फिर पैसा भरो। तो ये एक आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से इतने सारे लोगों को बंद किया गया है। 3 के ऊपर गंभीर कुछ धाराएं लगाई होंगी कन्वर्जन की कि भाई ये लोगों ने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया है, या इन्होंने पैसे दे के, प्रलोभन दे के कन्वर्ट करने की कोशिश करी, या ऐसे ही सो स्टोरी, सेम स्टोरी जो कि हम अपनी शॉर्ट फिल्म में बता चुके हैं कि ये किस पैटर्न से काम करते हैं, जो कि मेड इन इंडिया है। तो हम देख सकते हैं यही पैटर्न पूरे इंडिया में फॉलो कर रहे हैं ये लोग, क्रिश्चियंस को प्रोसिक्यूट करने के लिए, क्रिश्चियंस को सताने के लिए और मसीहत को रोकने के लिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, तो तब हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य क्या है? मसीह लोगों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये किस तरह का अन्याय है? हमने भी वोट दिया है, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी अधिकार है, हम किसी भी धर्म को स्वीकार सकते हैं, किसी भी धर्म को हम अपना सकते हैं, और किसी भी धर्म का प्रचार भी हम कर सकते हैं, प्रसार भी कर सकते हैं। यह हमारा मौलिक अधिकार है। तुम कौन होते हैं हमारे अधिकार को छीन ले? दोस्तों बात यह है, हम जिस परमेश्वर के भक्त हैं, हम जिस परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, जिस परमेश्वर के संतान हैं, हमको यह आज्ञा दी गई है कि बाइबल का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का उद्धार का सुसमाचार सारी दुनिया में फैला है। और परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने से हमें रोका जा रहा है, तो हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि हम न्याय मांगे। यह अन्याय है, यह अन्याय है कि लोग हमारी आजादी को, हमारी स्वतंत्रता को छीन रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम न्याय मांगे, न्याय मांगे। दोस्तों सारे ब्रह्मांड का रचने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, उन्होंने अपने विषय में न्याय मांगा है। सद्दुकी और फरीसी लोग मूसा की व्यवस्था के विषय में बातें करते हुए यीशु मसीह को दोषी ठहराने लगे थे। मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो मेरा जो न्याय कर रहे हो, ये तो अन्याय है। मुंह देखा न्याय ना करो,
प्रभु यीशु मसीह खुद मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? न्याय मांग रहे हैं कि तुम मुंह देखा न्याय ना करो। दोस्तों, हमारा ये कर्तव्य है कि हम न्याय मांगे, हम पर होने वाले अन्याय अत्याचार के विषय में हम न्याय मांगे। उसके लिए हम सबको एकता में आना है, हम सबको एकता में आना है। सुसमाचार को रोकने के लिए जाति जाति के लोग एक हो गए हैं। अब हमारा कर्तव्य यह है कि हम अनेक अनेक डिनोमिनेशन में बटे हैं। सुसमाचार को फैलाने के लिए हम सबको एक होना है। हम सबको एक होकर सुसमाचार को रोकने वाले उन धर्म उन्मादियों से संघर्ष करें। कैसा संघर्ष? कैसा संघर्ष करें? क्या हम भी मारझोड़ करें? नहीं नहीं नहीं, गलत है। हम कानून के तहत, कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार हमको जो अधिकार दिया गया है, कानून के अनुसार हम न्याय मांगेंगे। दोस्तों, उसके लिए हम सबों को एकता में आना बहुत जरूरी है। एकता में आना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। यह बात सच है कि हम सिद्धांतों को लेकर अनेक 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 डिनोमिनेशन में बटे हैं। यह भी शैतान की षड्यंत्र हैं। शैतान की षड्यंत्र को समझो और समय आ गया है कि हम सब एकता में आए और सुसमाचार को रोकने वाली दुष्ट आत्माओं की सेना जो आकाश में घूम रही है और आकाश में घूमने वाली उस शैतान की सेना ने इस पृथ्वी पर कुछ धर्म उन्मादियों को खड़ा किया है और हमारा उनके साथ संघर्ष है। न्याय मांगे, न्याय मांगे। कानून के अनुसार हमें न्याय मांगना है और परमेश्वर के सुसमाचार को इस पृथ्वी पर फैलाना है। दोस्तों, मेरी आप सबों से फिर एक बार नम्र निवेदन है, और जितने भी भारत देश में परमेश्वर ने बड़े आशीष और आशीर्वाद और अभिषेक के से भरपूर करके जो सेवा में उनको बढ़ाया है, उन सारे बड़े बड़े परमेश्वर के दासों से मेरा नम्र निवेदन है कि इस विषय को लेकर कुछ सोचिए। परमेश्वर की कलीसिया को एकता में लाने की संदेश को दीजिए। अब तक जितनी सेवा तुमने की है, आत्माओं को जीतने की जो सेवा तुमने की है, वो काम अभी पूरा हुआ नहीं है। वो उस काम का और रोका जा रहा है। अगर वो काम आगे बढ़े, जो सुसमाचार सुनकर और आत्माओं को जीतने के काम में और आगे बढ़ना चाहते हो, तो रोकने वाली शक्तियों का सामना हमें करना है। उसके लिए हमें एकता में आना है। इस संदेश के द्वारा सभी सुनने वालों को बहुतायत के आशीषों से पिता परमेश्वर भरपूर करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन।